हरे कृष्णा। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों बतलाई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजजनों, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आप ही शठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से ये तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक हो जाएगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन हो गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना भी ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कीर्तिका, पूर्णिमा का, कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भांडी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों के लिए परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है। और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिका की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार, इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर तथा चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। वह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इन शुभ तीर्थ में स्नान करता है उन्हें आप महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करते ना करने की लालसा नहीं रहती। ये मैंने सही बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी में पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को ये विशेष पुण्यदायक होता है। यहाँ अम्बुदर वन में सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। वह पुण्य सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी हैं। वंश स्तंभन से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं। इस रूप में उन्हें कुछ दूर जाकर फिर पश्चिम की ओर वह बहने लगती हैं और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप से स्थित होती हैं। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्रोत कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु हैं। वहां स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल प्रदान करती हैं। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तट पर तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान का धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना जाता है। जो स्त्री पुरुष संयम में रहकर प्रयत्न पूर्वक इन तीर्थों पे उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं।
पुष्कर में गंगोद्वेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का ये दुष्कर कार्य किया है जिसे कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। महाभागे, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने के लिए आते हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्तस्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ, जहाँ सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर दिशा की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करते हैं। देवता इस प्रकार कहते हैं, देवी तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या, तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परनिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा हो, तुम ही परम पवित्र मत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर आवंशिकी, त्रयी विद्या और दंडनीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलिला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरांगने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुखी होकर स्थित हो गईं। ब्रह्मा जी के कथानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान हैं। वहाँ सुधावट नामक एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापात की पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरेश्वर वहाँ उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंसयुक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान 100 जन्मों तक उन्हें फल देता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद की स्थिति में होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ भी दिया जाता है, वह जीते जी और मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंसयुक्त विमान में स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेघ यज्ञ किया है। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह, आदित्यों को प्रतिपितामह नियत किया है। फिर उन तीनों को बुलाकर, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। यहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करे। जहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए गए हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए, यह मार्कंडे मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। ये प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। तो आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम मार्कंडे जी की दीर्घायु होने की कथा और श्री रामचंद्र जी आदि के बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा।